हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन कमीशन एंड कमेटीज़ ऑफ एजुकेशन। इसका भाग नंबर 4 देखेंगे और इसको हिंदी में देखेंगे। ठीक है, देखते हैं आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने पहले सारी वीडियोज़ में आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ जो कंप्लीट वाली थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, शिक्षा की राष्ट्रीय योजना 1986 में कौन से महत्वपूर्ण माप का सुझाव दिया गया? जो 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें क्या दिया गया? प्रांत और यूनियन में अर्थपूर्ण साझेदारी, यानी कि जो स्टेट और जो सेंटर है उनके बीच में पूर्णतः इसका दिया गया, सुझाव दिया गया। अगला प्रश्न है, शिक्षा की राष्ट्रीय योजना 1986 के अनुसार यूनियन सरकार का शिक्षा में क्या योगदान है? जो 1986 की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें शिक्षा के लिए क्या उसका योगदान है? 39 का हमारा ऑप्शन नंबर आएगा। 39 का ऑप्शन नंबर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। सारे देश में शिक्षक कार्यक्रमों को सभी स्तरों पर बढ़ाना, शिक्षा के कार्यक्रम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च करने। अब 1986 आई क्यों थी? मैंने आपको कल भी बताया था कि जो पुरानी पॉलिसी थी वो लागू नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो हमारा शिक्षा थी वो हमारी स्टेट लिस्ट में आती थी। उसके बाद इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। अगला प्रश्न है, शिक्षा की राष्ट्रीय योजना ने शिक्षा में समानता की प्राप्ति के लिए सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया था? कि परिवारों को अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए उत्साहित करना। अगला प्रश्न है, ओबीबी के क्या अर्थ है? ओबीबी के साथ डायरेक्ट ऑप्शन हमें पता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक प्राइमरी स्कूल को दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में क्या होना चाहिए? 2 कक्षाएं होनी चाहिए, 2 अध्यापक होने चाहिए और एक टीएलएम होना चाहिए। ओके, अब अगर 100 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वहाँ पे 3 अध्यापक होने अनिवार्य हैं। अगला प्रश्न है, नई योजना 1986 द्वारा जोड़ दिया गया, क्या जोड़ दिया गया? इनमें से 4 ऑप्शन हमारे पास कि पेशेवर शिक्षा, दूरवर्ती शिक्षा, उच्च शिक्षा। तो 43 का हमारा ऑप्शन नंबर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, समानता के लिए शिक्षा, इसको जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, एनपीई द्वारा अध्यापकों की स्थिति को सुधारने के लिए बनाई गई, क्या बनाई गई थी? एनपीई में अध्यापकों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या बनाई गई? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि एनसीटीई। अब इसमें क्या क्या है देखो, एनसीईआरटी है, इसको आपको पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका गठन कब हुआ। यूजीसी क्या है, इसका गठन कब हुआ, इसके चेयरमैन कौन है। ठीक है, एसईआरटी की फुल फॉर्म क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। 45 क्वेश्चन क्या है हमारा, कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन सारा बनाए अध्यापक सिखलाई कॉलेज प्रत्येक स्तर पर कहा जाता है। पीओए सारा बनाए अध्यापक सिखलाई कॉलेज प्रत्येक स्तर पर क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? हमारे डाइट इनको क्या कहा जाता है? डाइट्स। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, डाइट की फुल फॉर्म क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डाइट का क्या अर्थ है? डाइट का अर्थ है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म है। ये सारे क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको इंग्लिश में करवा चुका हूँ, अभी हिंदी में है। जो हिंदी में थोड़ा वो कंफर्टेबल है वो हिंदी में ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है, लोगों की प्रबंध में केंद्रीकरण और भागीदारी है। अब लोगों की क्या भागीदारी है? कि ग्रामीण शिक्षा कमेटी का संविधान, ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है। 47 का ऑप्शन नंबर बी। ओके, एमएलएल का क्या अर्थ है? एमएलएल का क्या ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। ठीक है, अगला ऑप्शन, पीओए का अर्थ प्रोग्राम ऑफ एक्शन। आचार्य रामामूर्ति कमेटी का उद्देश्य क्या था? और जो आचार्य रामामूर्ति कमेटी था उसका उद्देश्य क्या था? 50 का ऑप्शन नंबर बी आएगा हमारा, टू रिव्यू करना, किसको? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को रिव्यू करना। अगला प्रश्न, शिक्षा में निष्पक्षता को प्राप्त करने का विचार रामामूर्ति कमेटी द्वारा प्रकट किया गया।
क्या प्रकट किया गया इनके द्वारा? 51 का हमारा ऑप्शन नंबर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सांझे स्कूल प्रबंध का विकास। अगला क्वेश्चन हमारा, कमेटी जिस द्वारा चित्रण निर्माण मेहनत और सामाजिक मूल्यों को जोर दिया गया, वो कौन सी कमेटी थी? वो थी हमारी आचार्य राममूर्ति कमेटी। राममूर्ति आएगा इधर। अगला प्रश्न है, आचार्य कमेटी प्रसिद्ध है, जो आचार्य राममूर्ति कमेटी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? 53 का ऑप्शन नंबर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मानवीय समाज और रोशनी के लिए। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य राममूर्ति कमेटी का मुख्य दृष्टिकोण है? जो हमारे राममूर्ति कमेटी है उसका मुख्य दृष्टिकोण क्या था? उसका कि मानवीय समाज का निर्माण करना। अगला प्रश्न, यशपाल कमेटी की महत्ता है। अब यशपाल कमेटी की महत्ता क्या है? कि स्कूलों को बच्चों पर संस्था के बोझ को कम करने के लिए ढंग और सुझाव देना है, लर्निंग विदाउट बर्डन। ये था हमारे यशपाल कमेटी का में एक मुख्य उद्देश्य। ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन। वीडियो को ज़रूर देखें, लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।